हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट की जो डेट्स है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 22 फेब को आपका एग्ज़ाम होगा जूनियर असिस्टेंट का। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है तो हम इसको रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके जो टॉपिक पेंडिंग है, कोशिश करेंगे कि उनको हम कंप्लीट करने की। ठीक है, आपको मैं ये बात बता दूं कि हमने इंग्लिश का जो फाउंडेशन बैच है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो उस बैच से सारा कवर हो जाएगा। उसके जो लेक्चर्स है प्लेलिस्ट बना हुआ है फाउंडेशन बैच के नाम से। इंग्लिश में सारे ग्रामर के टॉपिक्स उसमें इंक्लूड है। तो आप उसमें आपके रूल्स भी है, टाइप्स भी है, एमसीक्यूज भी हमने कवर किए हैं। तो अब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा वो बैच देख सकते हैं। बाकी जहाँ से भी आप जो एमसीक्यूज है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ के भी हमने टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किए। हमने जो ए टू जेड कॉन्ड बैच था, अगर आप चेक करेंगे जितने भी आपके जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम में जो मैथ टॉपिक्स हैं वो उसमें सारे निकल जाएंगे। सारे के सारे हमने एमसीक्यूज जो सवाल हैं वो हमने सारे उसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। उसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट जब रह रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट पेंडिंग है तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। लेकिन हाँ, इंग्लिश का बिल्कुल हमने ए टू जेड कंप्लीट किया है। मैथ का हमने ए टू जेड कंप्लीट किया है, क्योंकि वो हर किसी एग्जाम के लिए सेम रहता है। इंग्लिश हर किसी एग्जाम के लिए सेम है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, उसको बार बार जो है हर किसी एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ाना है। लेकिन हाँ, अगर हमें कुछ टाइम बचा लास्ट में तो फिर हम इंग्लिश के भी लास्ट में कुछ एमसीक्यूज लाएंगे, बट यस अभी तक के लिए वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा हमने इस इनपुट आउटपुट डिवाइस के 15 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस किए थे। हमने ये आपको होमवर्क रखा था कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यू ऑल नो दैट इट इज स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो मैं कोशिश करूंगा कि जो आने वाले जो इसमें होंगे जो एमसीक्यूज होंगे उसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें से ऐसा कौन है जो पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्पीकर? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? इट इज माउस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माउस जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको ये उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। दैट इज द रीजन इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, वेब कैम। ठीक है, वेब कैम यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, मॉनिटर जो है आपका आउटपुट यूनिट है, जो आपका जो डिस्प्ले है उसको आउटपुट है उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर विजुअल डिस्प्ले। कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो विजुअल डिस्प्ले के लिए यूज होता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो है आपका है जो विजुअल आउटपुट को डिस्प्ले कर, जैसे कि आपका टेक्स्ट है, आपका जो इमेज है, उनको ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, स्पीकर क्या करता है? साउंड को आउटपुट करता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? सो माउस इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। सो प्रिंटर विल बी द राइट आंसर। प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन डेटा। कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हैंड रिटन डेटा को हमें यूज किया जाता है उसको इनपुट करने के लिए? कीबोर्ड, लाइट पेन या मॉनिटर या आपका प्रिंटर? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, लाइट पेन जो है आप उससे राइट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सो इट इज कॉल्ड अ लाइट पेन। ठीक है, इट अलाउज राइटिंग एंड ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। दैट इज द रीजन इसको, सवाल क्या था? हैंड रिटन डेटा मतलब क्या हाथ से आप लिख सकते हैं। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑडियो को आउटपुट करता है? बताओ। ऑडियो को आउटपुट करना ओबियसली वो स्पीकर का, देखो माइक्रोफोन जो है इनपुट है, ऑडियो को इनपुट करता है,
और जो स्पीकर होता है वो ऑडियो को आउटपुट करता है। सो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वेबकैम वीडियो के लिए होता है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी को जो है डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्ले गेम्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो गेम्स को खेलने के लिए यूज किया जाता है? स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर या प्लॉटर? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेमिंग के लिए यूज की जाती है। प्रिंटर एंड प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज बैनर? जो बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या स्पीकर? बताओ। सो इट इज प्लॉटर, ठीक है। याद आप रखेंगे जो प्लॉटर होता है इट इज डिजाइन फॉर लार्ज साइज प्रिंटिंग। जब बड़े बड़े क्या बोलते हैं इसको, बैनर्स होते हैं, जो लार्ज साइज प्रिंटिंग होते हैं वो किसके थ्रू की जाती है? प्लॉटर के थ्रू। नॉर्मल जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें हम नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना होगा वो लिमिटेड इन साइज होते हैं, ठीक है। बट बड़ी चीज़ों के लिए, लार्ज साइज प्रिंटिंग के लिए हमें प्लॉटर का यूज़ होता है। विच डिवाइस कैप्चर्स इमेजेस यूजिंग लाइट? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इमेजेस को कैप्चर करता है यूजिंग लाइट? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर जो है ये ऑप्टिक लाइट का यूज करके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। दैट इज द रीजन इसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ऑप्टिक्स मींस लाइट, इट इज रिलेटेड टू लाइट एंड इट यूजेस लाइट टू कैप्चर द इमेज, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू सेलेक्ट ऑप्शन ऑन स्क्रीन बाई टचिंग? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्क्रीन पे टच करने की वजह से उससे जो है ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? कीबोर्ड, टच स्क्रीन, मॉनिटर या प्रिंटर? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से जो है क्या है, हम डायरेक्टली जो है डिस्प्ले के साथ इंटरेक्शन करते हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले को टच करते हैं, कोई भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा। अच्छा ये भी आप याद रखेंगे कि ये बोथ इनपुट भी और आउटपुट भी एक्ट करता है। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी आउटपुट? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है? ये हम सबने अब देखा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? ऊपर हमने पढ़ा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर, ठीक है। बिकॉज इट यूजेस लाइट टू रीड इमेजेस एंड टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट वॉइस कमांड्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो वॉइस कमांड्स को इनपुट करने के लिए यूज होता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन कैप्चर्स वॉइस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। स्पीकर क्या करता है? साउंड को आउटपुट करता है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर, ठीक है। सॉरी, मॉनिटर। मॉनिटर एक मेन विजुअल आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर क्या करता है? इट गिव्स आउटपुट ऑन पेपर। लेकिन जो विजुअली जो हमें आउटपुट देता है दैट इज प्रिंटर, ठीक, सॉरी मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और क्या बचा अब? स्कैनर। सो स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इट इनपुट्स डेटा इनटू द कंप्यूटर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इमेज डिजिटली? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इमेजेस को डिजिटली रिकॉर्ड करता है? वेबकैम, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, वेबकैम, ठीक है। वेबकैम कैप्चर डिजिटल इमेजेस एंड वीडियोस। प्रिंटर एंड प्लॉटर वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज फॉर ड्राइंग डायरेक्टली ऑन स्क्रीन? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हम स्क्रीन पे जिससे हम लिख सकते हैं? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, लाइट पेन।
लाइट पेन अलाउज ड्राइंग एंड सिलेक्शन ऑन स्क्रीन, माउस जो है सिर्फ पॉइंटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, विच डिवाइस हेल्प विजुअली impaired यूजर्स बाय प्रोड्यूसिंग साउंड आउटपुट, बताओ बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है वाया सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कि ओबियसली जो विजुअली मतलब क्या बोलते हैं उनको, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो ओबियसली वो तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा डिवाइस हेल्पफुल रहता है, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, स्पीच को साउंड में कन्वर्ट करता है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इनपुट ग्राफिकल डेटा, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिकल डेटा इनपुट करता है, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्कैनर इनपुट इमेजेस को, ग्राफिक्स को कंप्यूटर में इनपुट करता है, प्लॉटर सिर्फ ग्राफिक को आउटपुट करता है। इनपुट कौन करता है, स्कैनर, ठीक है। विच डिवाइस डिस्प्लेज आउटपुट टेम्पोरली, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है बट टेम्पोरली, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या स्कैनर, बताओ। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है इसमें, उस स्कोर को भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा। प्लस अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप नीचे कमेंट में पीडीएफ लिखेंगे और उसके बाद आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सारे जितने भी पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा पीडीएफ और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर होंगे, तो उसी में मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। बाकी इंग्लिश बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बैच के जो लेक्चर्स है वो फ्रीली अवेलेबल है और नोट्स अगर आपको चाहिए, नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।